हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट है क्या? लाइट रेज हैं जो कि हमें कहाँ से मिल रही हैं? सन से मिल रही है। और सन से आने वाली सारी रेज के अंदर सिर्फ लाइट ऐसी है जिसको हम देख पाते हैं अपनी आईज से। और ये लाइट 7 कलर्स की बनी हुई है। ठीक है, वो 7 कलर्स थे विबग्योर। न्यूटन डिस्क बनाई होगी आपने और वहाँ पर 7 कलर्स किए होंगे उस डिस्क में, और जब उसको तेज़ी से घुमाओगे तो वहाँ पर आपको वाइट कलर की लाइट मिलेगी। तो ये सारे के सारे कलर्स मिलकर कौन सा कलर बना रहे हैं? वाइट कलर। ठीक है, ये है लाइट। अब ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब ये कैसे ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, ये जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम एक मोमबत्ती लें, जलती हुई मोमबत्ती हमने ली, ठीक है, और उसको एक अखबार के रोल से हम देखने की कोशिश करते हैं। हमने अखबार को गोल घुमा लिया और वहाँ से हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से जो लाइट है वो क्या हुई? वो हमें डायरेक्ट दिखेगी यहाँ पर। ठीक है ना, अगर हम अपनी आँख यहाँ पर लगाएं तो वो हमें यहाँ पर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी। पर अगर इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर मान लो लड़ाई हो गई भाई से या बहन से और उसने अखबार के रोल को मोड़ दिया। उसने क्या किया? उसने अखबार के रोल को ऐसे मोड़ दिया और फिर आप उससे क्या कर रहे हो? देखने की कोशिश कर रहे हो लाइट को सीधा सीधा। क्या आपको वो लाइट दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? बेंड आ गया और ये बेंड क्या कर रहा है? लाइट को यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और आगे नहीं बढ़ने देगा। यानी कि लाइट कैसे जा रही है? लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और करके देख सकते हो। बिल्कुल कमरे में अंधेरा है, रात को या सुबह जल्दी उठकर देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा है, एक पॉइंट भी लाइट नहीं है। अब वहीं पर एक छोटा सा होल कर लो कहीं पर भी या ओपन कर लो तो क्या होगा? पूरे कमरे में आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि उस छोटे से होल से जो लाइट आई, ठीक है, यहाँ से लाइट आई तो वो हर चीज़ से टकराएगी, किसी भी चीज़ से टकराएगी, बेंड हो जाएगी। और जैसे हम क्रेज़ी बॉल से खेलते हैं, क्रेज़ी बॉल एक जगह टकराई फिर दूसरी जगह टकराई तो वो हर जगह टकराती रहती है। इसी तरह से लाइट की रेज़ भी जो हैं वो टकराएंगी और मुड़ जाएंगी। जहाँ टकराई वहाँ पर मुड़ गई और दूसरी चीज़ से फिर टकरा कर फिर मुड़ जाएगी। तो इस तरह से हम हल्का हल्का पूरे कमरे में देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। देखो, लाइट आई, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ी, मान लो ये ट्री है, ठीक है। अब इसने क्या किया? इस लाइट को कम्प्लीटली रोक दिया। या कोई और चीज़ ले लो, ये सरफेस ले लो, ठीक है, यहाँ पर लाइट आई, इसने इसको रोक दिया। यहाँ हमने एक मिरर रखा। अब क्या होगा? ये लाइट यहाँ आएगी, इससे टकराएगी, ठीक है, और इससे टकराकर वापस चली जाएगी। और कहाँ जाके टकराएगी? इस मिरर के अंदर टकराएगी। इससे टकराई हुई लाइट मिरर के अंदर गई और यहाँ पर यूं की यूं इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी मिरर के अंदर। और मिरर के अंदर जो इमेज बनी वो हमें एग्जैक्टली दिखाई देगी प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर जब हमने देखा तो यूं की यूं इमेज उसके अंदर दिखाई दी, रिफ्लेक्शन हमें अपनी दिखाई दे रही है वहाँ पर।
अब हर रोज़ हम मिरर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? क्या हम अपने आप को छोटा बड़ा करके देखते हैं? नो, वी लुक अलाइक एग्जैक्ट इन द मिरर। हम मिरर में बिल्कुल सेम देख पाते हैं, सिर्फ एक फ़र्क आता है कि हमारा राइट वहाँ पर क्या दिखेगा? लेफ़्ट दिखेगा, और हमारा लेफ़्ट वहाँ पर राइट दिखेगा। मतलब हमारी साइड्स चेंज हो जाएंगी, बट साइज़ और डिस्टेंस और इमेज सेम रहेंगे। ये चीज़ समझ आई बच्चों? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो, ये मेरे पास मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। अब इसके सामने मैंने कोई भी चीज़ रख दी, मान लो एक वॉच रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक है, ये इस तरह से कुछ रख दिया, तो इसके अंदर जो इमेज बनी ये ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर क्या बनेगा? इमेज बनेगी। प्लेन मिरर में सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, और जिससे लाइट टकरा के जा रही है, और जिसकी इमेज लाइट हमें रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है, वो क्या है? वो इमेज है जो हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम एक मिरर के सामने यहाँ पर कैंडल रख के देख सकते हैं। हमें कैंडल कहाँ दिखेगी? मिरर के अंदर दिखेगी या नहीं दिखेगी? दिखेगी। तो वो उसकी क्या है? रिफ्लेक्शन है। आपकी बुक के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो बहुत सिंपल हैं, और आप उनको घर में भी कर सकते हो। अब राइट और लेफ़्ट जब मिरर में दिख रहा है, मैंने पिछले उसमें बात की, तो हम देखते हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस सीधा नहीं लिखा हुआ होता, उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? ताकि जो आगे गाड़ी जा रही है उसके मिरर के अंदर एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे, वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वो उसको पढ़ पाए और रास्ता दे दे एम्बुलेंस को, क्योंकि एम्बुलेंस में पेशेंट्स होते हैं ना। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स में क्या होगा? मान लो ये एक स्फीयर है मेरे पास, ठीक है, और मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया। अब इस तरीके से कट किया तो मेरे पास दो सरफेस आई, एक ये वाली सरफेस आ गई और एक ये वाली सरफेस आ गई, आई ना। यहाँ से कट किया तो ये, और एक ये तो बाहर की तरफ उभरी हुई है और ये अंदर की तरफ दबी हुई है, यानी कि गहराई में है। अब जो मिरर, मान लो इसमें इधर की तरफ पॉलिश हमने कर दी, या एक और चीज़ करते हैं हम इसको इस तरह से शो करते हैं, इजी रहेगा पढ़ने में, ठीक है। जब हमने इसकी बाहर वाली उभरी हुई सरफेस पॉलिश की तो ये बन गया कनकेव मिरर। और इसकी हमने अंदर वाली सरफेस पॉलिश कर दी तो ये बन गया हमारा कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ से इसको देख के कुछ सोच सकते हो। स्पून, अपने घर में जो स्पून है जिससे आप खाना खाते हो, स्टील की स्पून अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके की ही होती है, ऐसी होती है, ठीक है। अब ये कौन सी सरफेस हुई और ये कौन सी सरफेस हुई। स्पून लो और उसके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखो, किस तरफ आपको सीधा दिखाई देगा और किस तरफ आपको उल्टा दिखाई देगा। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे कनकेव मिरर की,
तो कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में जो स्पून का इनर सरफेस है, या यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखेंगे स्पून के बाहरी हिस्से में जब देखेंगे तो वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो हमारी सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। और इसके अंदर दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक इमेज है रियल इमेज और एक इमेज है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं और वर्चुअल इमेज जिसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, दैट इज़ वर्चुअल इमेज। अब इसके लिए एक्टिविटी भी हम करेंगे, पर अभी यहाँ पर हम सिर्फ समझेंगे। कनकेव मिरर्स का यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए, खासकर डॉक्टर जो कि आईज़, ईयर्स, नोज़ या थ्रोट के डॉक्टर हैं वो यूज़ करते हैं। उनके पास एक अलग तरह का वो होता है, मिरर होता है जिससे कि वो देखते हैं। जैसे दांत वाले डॉक्टर के पास होता है, डेंटिस्ट के पास छोटा सा मिरर लगा होता है हैंडल के साथ, वो मुंह में डाल के देखता है। तो कनकेव मिरर है, उसमें क्या दिखाई देगा, उसमें जो रिफ्लेक्टिंग इमेज दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, बड़ी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पर मिरर्स के बाद बात करते हैं लेंसेज की, लेंस की बात करते हैं, ठीक है। लेंस दो टाइप के हैं हमारे पास यहाँ पर जिनकी बात करेंगे हम, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस किसी भी चीज़ को छोटा करेगा और कनकेव लेंस किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाएगा। कैसे, जैसे मान लो लाइट की रेज आएंगी, ठीक है, और ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स में बाहर की साइड उभरा हुआ होता है और कनकेव में अंदर की साइड गहरा होता है, ठीक है, डीप होता है। अब इसमें क्या होगा, ये लाइट की रेज को इस तरीके से कन्वर्ज कर देगा और जो चीज़ यहाँ पर इतनी बड़ी थी वो कैसी होगी, बहुत छोटी दिखाई देगी, ठीक है। और कनकेव में क्या होगा, कनकेव में जो लाइट आ रही है उसको ये इस तरीके से बढ़ा देगा, तो क्या हुआ, क्या दिखाई दिया, जो इतनी सी इमेज थी वो इतनी बड़ी होकर दिखाई देगी। ये चीज़ समझ आई। मिरर है और लेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मिरर में वन सरफेस इज़ पॉलिश्ड, मिरर के अंदर एक साइड पे पॉलिश है, लेंस में पॉलिश नहीं है। कैसे, सी आई हैव दिस मिरर एंड दिस लेंस, ओके। नाउ यू कैन सी दिस इज़ मिरर, इसकी एक साइड पर पॉलिश है और एक साइड पर पॉलिश नहीं है, सिल्वर दिख रहा है हमें, ठीक है ना, एक साइड से ही दिख रहा है, पॉलिश है यहाँ पर, बट इसकी दोनों साइड्स सेम है और ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो दिस इज़ मिरर एंड दिस इज़ लेंस। देखो मिरर में क्या दिख रहा है, मिरर के अंदर हमें रिफ्लेक्शन दिख रही है, पर लेंस के अंदर क्या दिखेगा, लेंस के अंदर क्योंकि ट्रांसपेरेंट है हमें नीचे से दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस इज़ मिरर एंड दिस इज़ लेंस, ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर सनलाइट की मैंने आपसे बात की और न्यूटन्स जिसकी भी बात की स्टार्टिंग में, जब हमने यहाँ पर बात की थी कि लाइट 7 कलर्स की बनी है
और इसी तरह से न्यूटन्स डिस्क की बात करेंगे तो न्यूटन्स डिस्क जो है ये एक्चुअल में 7 कलर्स का एक रिंग है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 and 7 VIBGYOR विबग्योर। एंड 7 कलर्स मिक्स करके हमने क्या पढ़ा, वो क्या बनाएंगे, वाइट लाइट बनाएंगे, जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, हमें वो सन से मिल रही है, ठीक है बच्चों। नाउ आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप इसको इजीली कर पाओ।